हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उसी के बेसिस पर इस लेक्चर वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी AC इज इक्वल टू AD। इस क्वाड्रिलैटरल ABCD में AC इज इक्वल टू AD, मतलब AC एंड AD ये दो साइड इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये जो AB है इस AB ने ये जो एंगल है दैट इज एंगल CAD को बाइसेक्ट किया है। एंगल CAD को क्या है, इस AB ने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, मतलब इसके दो टुकड़े किए हैं। अगर एंगल CAD 80 डिग्री का अगर रहता है, एंगल CAD अगर 80 डिग्री का रहता है तो एंगल CAB मतलब इतना एंगल 40 का रहेगा, इतना एंगल 40 का रहेगा। ठीक है, कंसीडर कीजिए कि एंगल CAD अगर 80 का रहता है तो इतना एंगल 40 का और इतना एंगल 40 का, बिकॉज AB ने एंगल CAD को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल एंड ये एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद शो दैट ट्राइंगल ABC, मतलब ट्राइंगल ABC मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABD मतलब सेकंड वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ठीक है, और लास्ट में व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ये जो BC है, BC एंड BD, इनको आप क्या कहोगे, इनका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रूफ में मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC, मैं यहां पे दो ट्राइंगल लिखता हूं दैट इज फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD यहां पे दो ट्राइंगल मैंने लिखे। अब इन दो ट्राइंगल को आपको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, आपने यहां पे दो ट्राइंगल ली है। इस दो ट्राइंगल में सबसे पहले आपको गिवन पार्ट लिखना है, या फिर AB ने, इस सेगमेंट AB ने दो एंगल को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, ये जो एंगल है CAD को बाइसेक्ट किया है, मतलब दो इक्वल एंगल तैयार किए हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। और यहां पे आपको रीजन लिखना है, AB बाइसेक्ट एंगल CAD, मतलब एंगल CAD को AB ने अगर बाइसेक्ट किया है तो ये दो एंगल जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसके बाद AC इज इक्वल टू AD, मतलब ये जो AC है, AC एंड AD इक्वल है, AC इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। ठीक है, एंड लास्ट में और एक आधा हम एंगल दिखा देंगे, या फिर ये जो AB है, AB यहाँ पे AB क्या है बच्चों, AB इज कॉमन। तो AB अगर कॉमन रहती है, मतलब ये दो ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD में, ये जो हमने ट्राइंगल दो लिए, इस दो ट्राइंगल में ये जो AB है, ये AB क्या है, कॉमन है। दोनों भी ट्राइंगल में AB क्या है, कॉमन है। तो AB इज इक्वल टू AB।
ए बी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे ए बी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक एंगल एंड दो साइड है, यहाँ पे एक एंगल एंड दो साइड इक्वल है। तो एक एंगल एंड दो साइड अगर इक्वल रहती है तो आपके ये जो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल एबीसी कॉन्गुरेंट ट्राइंगल एबीडी बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। मतलब दो साइड, ये पहली साइड ये दूसरी साइड, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात कर दूं, ट्राइंगल एबीसी की दैट इज ए बी सी की बात कर दूं, तो यहां पे देखिए बच्चों, एक साइड ये वाली, दूसरी साइड ये वाली, ठीक है। और ये दो साइड के बीच में ये जो एंगल तैयार है, मतलब दो साइड के एंगल में ये जो एंगल तैयार हुआ ये इंक्लूडेड एंगल है। और इंक्लूडेड एंगल अगर रहता है तो साइड एंगल साइड टेस्ट यहां पे लगेगी। मतलब ये जो दो ट्राइंगल है दैट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। और लास्ट में अगर ये ट्राइंगल अगर इक्वल रहते हैं, यदि ये दो ट्राइंगल इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो बीसी, ये जो बीसी है, बीसी को इक्वल रहेंगी बीडी। आपको यहां पे पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, तो बीसी एंड बीडी यहां पे इक्वल रहेगी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बीसी एंड बीडी या क्या रहेगी बच्चों, यहां पे आपको पूछा गया है बीसी एंड बीटी का क्या आप कहोगे, तो हम यहां पे कहेंगे कि बीसी एंड बीडी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के जरिए ये क्या है, इक्वल है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे अच्छी तरह सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 देखिए बच्चों, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलैटरल। ये जो एबीसीडी है, ये एबीसीडी यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल आपको दिया है, विच एडी इज इक्वल टू बीसी। मतलब एडी बीसी को इक्वल है। यहाँ पे ये जो मार्क किए हुए हैं, मतलब एडी एंड बीसी यहाँ पे इक्वल है। एंड एंगल डीएबी, मतलब यहाँ पे एंगल जो डी ए बी, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल सी बी ए, दैट इज एंगल सी बी ए, इस वाले एंगल को इक्वल है। उसके बाद प्रूव दैट नंबर 1 ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीएसी। आपको यहाँ पे ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल ए बी डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल बी बी ए सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल एंड एबीडी, एबीडी मतलब ये वाला ट्राइंगल। मतलब मैं अगर इसे ड्रॉ करूं दैट इज ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल बी ए सी, मतलब ये हो गया आपका बी ए सी ट्राइंगल, या फिर ए बी सी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आपको प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रूफ लिखूंगा, प्रूफ में लिखूंगा, एक नंबर डाल के लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बीएसी, एंड ट्राइंगल बीएसी। मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल लिखे, इन ट्राइंगल एबीडी मतलब ट्राइंगल एबीडी और दूसरा ट्राइंगल बीएसी दैट इज बीएसी। अब ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहले गिवन पार्ट है आपको एडी इज इक्वल टू बीसी, मतलब एडी कॉन्ग्रुएंट है बीसी को, एडी कॉन्ग्रुएंट है बीसी को। तो मैं यहां पे लिखता हूं एडी कॉन्ग्रुएंट बीसी, ये आपको गिवन है, एडी कॉन्ग्रुएंट बीसी है। उसके बाद
एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए को, ये भी आपको गिवन पार्ट है। एंगल डी ए बी मीन्स डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी बी ए को, सी बी ए मतलब ये वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल को मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल है। ठीक है, ये भी आपको गिवन पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद ए बी, इस दो ट्रायंगल में ए बी जो है, ए बी क्या है, कॉमन है। मैं यहां पे लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज इट इज ए कॉमन साइड। दोनों भी ट्रायंगल में ए बी यहां पे कॉमन है। अगर ये पार्ट लिखने के बाद मैं यहां पे लिखूंगा कि यहां पे एक साइड और एक एंगल मतलब दो साइड यहां पे और एक एंगल है, और दो साइड एक एंगल अगर रहता है तो बाय SAS टेस्ट, बाय देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ये जो दो ट्रायंगल दैट इज ABD, दैट इज ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से, बिकॉज यहाँ पे दो साइड है और एक एंगल है, तो ये दो ट्रायंगल SAS टेस्ट से क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये था आपका पहला पार्ट, ये पहला पार्ट आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, AD इज इक्वल टू AC आपको दिखाना है। BD इज इक्वल टू AC, BD यहाँ पे है BD एंड AC आपको इक्वल दिखाना है। अब अगर हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC रहता है, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल BAC को कॉन्ग्रुएंट रहता है, तो बाय CPCT ये जो BD इज इक्वल टू AC रहेगा, BD इज इक्वल टू AC रहेगा बाय CPCT। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उसके साइड भी क्या रहेंगे, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये BD इज इक्वल टू AC रहेंगी। एंड थर्ड है आपका, थर्ड क्वेश्चन इज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC आपको दिखाना है। एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है दैट इज ABD, एंगल BAC को मतलब BAC, इस वाले एंगल को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल को इक्वल दिखाना है। तो ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, दैट इज अगेन हम यहां पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC रहेगा बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके एंगल एंड साइड भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेगी, इक्वल कॉन्ग्रुएंट रहेगी या फिर इक्वल रहेगी। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। यहाँ पे AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। ये जो आपको AB दिख रही है दैट इज A एंड B, इसका परपेंडिकुलर दैट इज BC एंड AD, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, BC एंड AD क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का, ये दोनों भी एंगल क्या है, इक्वल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद BC
BC एंड AD आपको गिवन है, BC एंड AD इक्वल है, ये आपको गिवन है। और ये एंगल जो है, इस एंगल को हम कहेंगे, मतलब AD एंड DC यहाँ पे इंटरसेक्ट हो चुकी है पॉइंट O पे, तो ये क्या रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपको शो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD ने AB को बाइसेक्ट किया है, ये आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल BOC। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड। तो ये दो ट्राइंगल को आपको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। ठीक है, दो ट्राइंगल हमने लिए। अब इन दो ट्राइंगल को आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं BOC इज इक्वल टू AOD, या फिर एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। BOC इज इक्वल टू AOD। रीजन आपको लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट, या दैट इज पहली साइड आपने यहाँ पे इक्वल दिखाई। उसके बाद BC इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। BC एंड AD, BC इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। ठीक है, और आफ्टर दैट एंगल CBO, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO, DAO। ये वाला जो 90 डिग्री का एंगल, इस वाले 90 डिग्री के एंगल के इक्वल हम दिखाएंगे। रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे एक एंगल एक साइड एंड एक एंगल, मतलब दो एंगल एक साइड है। दो एंगल एक साइड रहने के कारण हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD बाय एंगल साइड टेस्ट। ये दो ट्राइंगल बाय AAS टेस्ट से क्या रहेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, इसे कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO। इसका मीनिंग ये होता है कि CD बाइसेक्ट AB, CD ने AB को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, ये आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है। बिकॉज AO एंड BO को हमने यहाँ पे इक्वल दिखाया है। यहाँ पे ये जो है, ये O B एंड A, मतलब हमने यहाँ पे AO एंड BO को इक्वल दिखाया है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो AB लाइन है, इस AB लाइन ने इस CD लाइन को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ हमने यहाँ पे अच्छी तरह प्रूफ करके दिखाया है। इस तरह बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 अच्छी तरह आपको प्रूव करा के दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।